हेलो दोस्तों, एक और खुशखबरी आई है दोस्तों आपके लिए। एचएसएससी ने देखिए आज 10/7 को ही ये नोटिस रिलीज किया है। एग्जामिनेशन नोटिस है दोस्तों। आइए पढ़ते हैं इस नोटिस को। नोटिस टू द कैंडिडेट्स फॉर द रिटन एग्जामिनेशन ऑफ मेल कांस्टेबल अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2020 कैटेगरी नंबर 1 पुलिस डिपार्टमेंट हरियाणा। देखिए दोस्तों, इस नोटिस के अंदर क्या कहा गया है। इट इज़ नोटिफाइड फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न्ड। सभी को ये सूचित किया जाता है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल होल्ड द रिटन एग्जामिनेशन। हरियाणा एचएसएससी जो है वो रिटन एग्जामिनेशन लेगी, ओएमआर बेस्ड लेगी दोस्तों, ओएमआर सीट फॉर द पोस्ट ऑफ मेल कांस्टेबल जनरल ड्यूटी अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर डैश एंड डैश डेटेड हरियाणा ऑन। कब लेगी दोस्तों ये? हरियाणा पुलिस का 7/8/2021 सैटरडे एंड 8/8/2021। ये देखिए फ्रॉम नून शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट में होगा 10:30 से लेकर 12 नून तक और उसके बाद होगा 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक इवनिंग सेशन। टाइम नोट कर लेना भाई सभी बच्चे, 10:30 से 12 बजे तक और 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक एट वेरियस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड सब डिविजन्स ऑफ हरियाणा। तो अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग जगह पर होंगे मेल कांस्टेबल। देखिए मॉर्निंग सेशन के अंदर क्या होगा दोस्तों, ये नोट कर लेना दोस्तों सभी के सभी कि 10:30 से 12 का पेपर होगा। रिपोर्टिंग टाइम होगा सुबह का 8:30 बजे और 9:30 बजे के बाद में कोई एंट्री नहीं मिलेगी दोस्तों। तो ये नोट करने वाली चीज़ है दोस्तों। उसके बाद इवनिंग सेशन की बात करें तो 3 से 4:30 पेपर होगा। रिपोर्टिंग टाइम 1 बजे का और 2 बजे के बाद में दोस्तों आपकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। उसी तरह से दोस्तों 8/8/2021 को होगा संडे को मॉर्निंग सेशन में। तो बात करें तो 10:30 से 12 सेम है, 8:30 9:30 8:30 रिपोर्टिंग टाइम है। 9:30 के बाद आपकी कोई एंट्री नहीं होगी। और इवनिंग सेशन में बात करें तो 3 से 4:30 रिपोर्टिंग टाइम 1, नो एंट्री आफ्टर 2 PM। टोटल मार्क्स होंगे दोस्तों 100 नंबर। तो लेकिन नॉलेज टेस्ट वेटेज हो गया आपका 80%। ये प्रोसीजर पढ़ते हैं दोस्तों, ये बहुत काम की चीज़ है, आप सभी एक बार पढ़ लीजिए आप। द डिटेल्ड प्रोसीजर ऑफ नॉलेज टेस्ट बी एज फॉलोज। इस प्रकार से होगा। ऑल कैंडिडेट्स शैल हैव टू अंडरगो टेस्ट ऑफ 80 मार्क्स कंप्राइजेज ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो 80 नंबर के जो होंगे आपके MCQ होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। The knowledge test shall be of the objective type having 100 multiple choice questions। क्वेश्चंस जो होंगे आपके दोस्तों 100 होंगे। चॉइस क्वेश्चंस 0.80 मार्क्स ईच। एक जो क्वेश्चन होगा दोस्तों आपका 0.80 मार्क्स का होगा। एंड टेस्ट शैल बी ऑफ 90 मिनट्स ड्यूरेशन। टेस्ट जो होगा आपका वो 1.5 घंटे का होगा। While each correct answer will get 0.8 marks, there will be no negative marking for the wrong answers। तो wrong answer के लिए आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। It shall be held simultaneously for all candidates wherever possible। The medium of examination shall be bilingual। सभी जो कैंडिडेट हैं उनका एग्जाम इकट्ठा ही होगा एक शिफ्ट में, मतलब इवनिंग में तो इवनिंग में, मॉर्निंग में तो मॉर्निंग में। और मीडियम जो एग्जामिनेशन का होगा बाईलिंगुअल होगा दोस्तों। इंग्लिश में भी आएंगे पर्सन और हिंदी में भी आएंगे। द टेस्ट पेपर शैल इंक्लूड क्वेश्चन ऑन जनरल स्टडीज। ये सब्जेक्ट आएंगे जनरल स्टडी, जनरल साइंस, करंट अफेयर, जनरल रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये नोट डाउन करना। अदर रेलिवेंट फील्ड ट्रेड्स, पुलिस से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो पूछे जा सकते हैं। देयर शैल बी एट लीस्ट 10 क्वेश्चन रिलेटिंग टू द बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ये साफ साफ लिख रखा है दोस्तों कि कंप्यूटर के 10% पूछे जाएंगे भाई। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये ध्यान रखना। द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन शैल बी एज एक्सपेक्टेड ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन हैविंग पास्ड 10+2 एग्जामिनेशन ऑफ बोर्ड। जो सिलेबस होगा दोस्तों कांस्टेबल के लिए वो इस प्रकार से होगा कि आपका 10+2 तक के लेवल का होगा। हाउ एवर द पर्सन हु पोसेस द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज पर पंजाब पुलिस रूल शैल बी एलिजिबल। ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट देखिए दोस्तों, कैंडिडेट इक्वलिंग 7 times the number of vacancies in each category shall be declared to have qualified for the knowledge test। तो जो दोस्तों आपका जो नॉलेज टेस्ट मतलब जो पेपर होगा उसके 7 गुना जो बच्चे हैं वो बुलाए जाएंगे आपके। द कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड इन नॉलेज टेस्ट, नॉलेज टेस्ट का मतलब यहाँ पर पेपर है दोस्तों, शैल बी पुट टू ए फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट विच वुड बी ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर टू जज द फिजिकल फिटनेस एंड एंडोरेंस। तो ये आपकी यहाँ से दोस्तों जो फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपका वो सिर्फ एक आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा दोस्तों। और यहाँ से आपके फिजिकल फिटनेस और एंडोरेंस का मतलब होता है आपकी अक्षमता जो है वो नापी जाएगी। मेल की देखिए दोस्तों 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में करनी होगी। फीमेल की 1 किलोमीटर डिस्टेंस होगा 6 मिनट में। और एक्स सर्विसमैन दोस्तों 1 किलोमीटर 5 मिनट के अंदर।
RFID का प्रयोग किया जाएगा, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। तो ये जो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस है ये अपने आप ही बता देगा कि किस बंदे ने कितनी देर में जो है वो क्लियर की है रेस। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हैविंग रिक्वेस्टेड मेडिकल फिटनेस टू अंडरगो दिस टेस्ट सेल रेस्ट अपॉन द कैंडिडेट के ऊपर निर्भर है ये फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। तो ये ज़्यादा कुछ बात नहीं है दोस्तों। ये देखिए, द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द डिपेंडेंट्स ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू compete in physical screening test with standard similar to the candidate belonging to their respective parent category। तो इस कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट है उनको अगर वो इस कैटेगरी में है तो इन्हीं चीज़ का उनको फ़ायदा मिलेगा फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट में। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के बारे में यहाँ पर कुछ ज़्यादा पढ़ने का वाला नहीं है। Additional qualification, all candidates who have qualified the physical measurement test be called for scrutiny of document. All other candidates shall stand eliminated from further process of section। तो जो PMT में जो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे वो फिर बाहर हो जाएंगे। कांस्टेबल के लिए देखिए दोस्तों, एजुकेशन के मैक्सिमम जो है वो आपको 7 नंबर मिल सकते हैं। 4 नंबर मिलेंगे दोस्तों कैंडिडेट विद हायर एजुकेशन, ग्रेजुएशन के मिलेंगे 4 नंबर, सेल गेट 4 मार्क्स। वाइल जो अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसके भी 3 नंबर आपको मिलेंगे। तो 4 + 3 7 मार्क्स जो है वो मैक्सिमम मिल सकते हैं। अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है दोस्तों 3 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और NCC के भी सर्टिफिकेट के हिसाब से मैक्सिमम 3 है दोस्तों। A का है तो 1 नंबर, B ग्रेड का है तो 2 नंबर, C लेवल का है तो 3 नंबर आपको इस प्रकार से मिलेंगे। मिसलेनियस के 10 नंबर मिलेंगे दोस्तों, 10%। 5 मार्क्स देखिए विल बी गिवन इफ नो पर्सन फ्रॉम अमंगस्ट द एप्लीकेशन फादर मदर स्पाउस ब्रदर सन इज ऑलवेज रेगुलर एम्प्लॉई इन एनी डिपार्टमेंट बोर्ड कॉर्पोरेशन कंपनी स्टैच्यूटरी बॉडी कमीशन और अथॉरिटी ऑफ इंडिया गवर्नमेंट एंड एनी अदर स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो 5 नंबर उसको मिलेंगे दोस्तों जिसके घर में जॉब नहीं है। 5 मार्क्स विल बी इन केस ऑफ ऑर्फन विडो इफ़ द एप्लीकेंट इज विडो। अगर विडो है मतलब विधवा है दोस्तों तो उसको 5 नंबर मिलेंगे। इफ़ द एप्लीकेशन इज फर्स्ट और सेकंड वार्ड ऑफ द डिसीज्ड हुज फादर डाइड बिफोर कंप्लीशन ऑफ 42 ईयर्स ऑफ एज। तो दोस्तों पहले और दूसरे बच्चे को मिलेंगे जिसके कि फादर मर चुके हैं 42 साल की उम्र पूरा करने से पहले। इफ़ द एप्लीकेंट इज फर्स्ट और सेकंड वार्ड एंड हिज हर फादर हैड डाइड बिफोर हिज हर कंप्लीटिंग 15 साल। या दोस्तों जो बच्चा जिसकी उम्र जो है 15 साल नहीं हुई थी उससे पहले ही उसका फादर गुजर गया था तो उसको भी ये 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। 5 मार्क्स विल बी गिवन इफ द एप्लीकेंट बिलोंग टू सच ए डिनोटिफाइड ट्राइड विमुक्त जाति एंड टपरीवास जाति और नोमैडिक ट्राइब्स ऑफ हरियाणा विच इज़ नाइदर ए शेड्यूल कास्ट और ए बैकवर्ड कास्ट। तो दोस्तों नोमैडिक का मतलब होता है घुमंतु प्रजाति या फिर विमुक्त जाति के अंदर आती है। 5 मार्क्स उसको मिलेंगे मैक्सिमम। मैक्सिमम ऑफ 8 मार्क्स हैव बीन केप्ट फॉर एक्सपीरियंस एज एन एडोक और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई। ऐसे एम्प्लॉय दोस्तों जो कि कच्चे कर्मचारी है या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगे हुए हैं उनको मैक्सिमम जो है वो 8 नंबर तक मिल सकते हैं। हर एक साल का जो है वो आधा नंबर मिलेगा 0.5। तो जिसने 16 साल काम किया है DC रेट पे या मान लो किसी कच्चे तो उसको भी दोस्तों 8 नंबर मिलेंगे। नो एप्लीकेंट शैल बी गिवन मोर देन 10 मार्क्स अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज फॉर द सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस अंडर एनी सर्कमस्टेंस फॉर 1 to 4 अबोव। तो दोस्तों किसी को भी 10 मार्क्स से ऊपर जो है वो नहीं मिलेंगे। रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन ये डिक्लेयर कर दिया जाएगा दोस्तों, इसके अंदर कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हमें। और ये देखिए दोस्तों 10 जुलाई 2021 को ये नोटिस जारी हुआ है। तो ध्यान रखना दोस्तों, आपको सारे जो डाटा मैंने बताया है वो सारा का सारा आप अपनी नॉलेज के अंदर रखना दोस्तों। इसी प्रकार की जानकारी और चाहिए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे।